आपने यकसा निज़ाम तालीम की बात की, तो अब हमारे पास जो दो तीन ज़राए तालीम जो हैं वो राइज हैं। तो कौमी ज़ुबान में उर्दू में को ज़रिया तालीम बनाने का क्या फ़ायदा होगा, और ये कौम जो है इससे क्या फ़ायदे उठा सकती है? देखिए चौहान साहब, जो ज़ुबान है वो ज़रिया इजहार ही नहीं है, बल्कि वो तहज़ीब और सकाफ़त की मुहाफ़िज़ भी है, उसकी तर्जुमान भी है, उसका दरवाज़ा भी है। अगर हमने एक कौम के तौर पर, एक मुत्तहिद कौम के तौर पर अगर हमने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक ज़ुबान में निसाब तालीम होना ज़रूरी है। ज़रिए तालीम यक लिसानी होगा तो वहदत का तस्वुर पैदा हो सकता है। चीन कितना बड़ा मुल्क है, रूस कितना बड़ा मुल्क है, सैकड़ों ज़ुबानें हैं वहाँ पे, सैकड़ों ज़ुबानें बोली जाती हैं मुकामी और इलाकाई। लेकिन उन्होंने तरक्की उस वक्त की जब उन्होंने चीनी को एक कौमी ज़ुबान बनाकर सबको उस ज़ुबान में उन्होंने तालीम और तदरीस का एहतमाम किया। यही रशिया का हाल है, यही फ्रांस और जर्मनी का हाल है, यही बरतानिया का हाल है। क्या बरतानिया वाले उर्दू में पढ़ते हैं या फ़्रेंच में पढ़ते हैं या जर्मनी में पढ़ते हैं? दुनिया की कोई ऐसी कौम आप बता दें जिसने एक गैर मुल्की अजनबी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बना के तरक्की की हो? दुनिया हम पे हंसती है, गोरे हम पे हंसते हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ कौम है, ये कौन से इसके दानिश्वर हैं जो 70 साल हो गए जिन्होंने एक गैर मुल्की ज़ुबान को इब्तदा ही से अपने ज़रिए तालीम बनाया हुआ है। क्यों ज़रूरी है उसकी मैं मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क में लाखों कारीगर हैं, हुनरमंद हैं, जो छोटी छोटी वर्कशॉपों में, गली मोहल्लों में, बाज़ारों में जो काम करते हैं। क्या वो अंग्रेज़ी में तालीम हासिल करते हैं? पूरा मुल्क उनके पास जाता है अपनी गाड़ी के लिए, अपने फर्नीचर के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए। कोई भी हुनरमंद आप ले लें, कोई भी कारीगर ले लें, वो बेचारे एक रिवायती तरीके से अपने उस्तादों से वो तालीम हासिल करते हैं और सीखते हैं। उन पे तालीम के दरवाज़े बंद हैं। अगर हुनर की तालीम, अगर ट्रेड्स जितने भी हैं, टेक्निकल और वोकेशनल जो हमारे इदारे हैं, अगर आप उनमें ज़रिया इज़हार, ज़रिया तालीम उर्दू बना दें, तो ये सब लोग, ये छोटे बड़े बच्चे जिन्हें आप अनपढ़ कारीगर कहते हैं, वो अपने हुनर में भी इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी तालीम में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी महारतों में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे तुर्बत से लेके और कश्मीर तक, बलूचिस्तान में, गिलगित में, बिल्तिस्तान में अगर कोई ज़ुबान समझी जाती है, बोली जाती है, जिसे मुल्क के करोड़ों अवाम यकसा बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू है, तो फिर अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम का क्या जवाज़ है? क्यों नहीं एक ऐसी ज़ुबान जो माहौल की ज़ुबान है, जो सबकी यकसा ज़ुबान है, जो इत्तेहाद और यकजहती की ज़ुबान है, जो प्यार और मोहब्बत की ज़ुबान है, जो हम हर बाशिंदा पाकिस्तान का 24 घंटे में वो अक्सर औकात जिसका इस ज़ुबान से ताल्लुक़ है, वास्ता पड़ता है, पूरा हमारा जो ज़राए अबलाग हैं वो सब के सब वो उर्दू में हैं। जब सियासतदानों ने वो खा किसी भी दूर दराज इलाके का क्यों ना हो, जब उसने कौम से ख़िताब करना है तो उर्दू में करना है। वज़ीर आज़म ने जब मुखातिब होना है उर्दू में होना है। यहाँ तक कि जामियात तक जो असातिज़ा हैं, आपका ख्याल है कि अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं, निसाब अंग्रेज़ी में है, लेकिन उनका जो ज़रिए तालीम है वो आप देखेंगे कि वो उर्दू में पढ़ाते हैं। जब बच्चों को समझ में नहीं आता, उसकी तशरीह या वो इलाकाई ज़ुबान में करेंगे या मादरी ज़ुबान में करेंगे और अक्सर उर्दू में करेंगे। तो उर्दू ही वाहिद वो ज़रिए तालीम है जो सबसे मौसर है, सबसे ज़्यादा मकबूल है, सबसे ज़्यादा आसान है और हमारी नफ्सियात के सबसे ज़्यादा करीब है। और ये वो ज़ुबान है जिसकी लफ्ज़ियात हमारे ज़गो-पै में समाई हुई हैं, हमारे खून में रची बसी हैं और ये हमारे माहौल की ज़ुबान है। तो लिहाजा इसी ज़ुबान को ज़रिए तालीम होना चाहिए। एक क्लास में उसकी मिसाल ले लें, बलूचिस्तान है, वहाँ 8-10
अगर एक 20-25 तलबा की जमात है तो उसमें 8-10 बोलियों और ज़बानों लिसानी पस मंज़र के तलबा मौजूद हैं। अब मुझे बताइए कि या तो आप हर जो मुकामी और मादरी ज़ुबानें हैं उसका उस्ताद उन्हें मुयस्सर करें ताकि वो 20 लड़कों की अगर क्लास है तो 2-2 को वो अलग अलग पढ़ाए, या फिर किसी एक ज़ुबान को आप कहें कि ये बड़ी ज़ुबान है, उससे आप इलाकाई तौर पर इलाकाई ज़बानों के दरमियान आप तनाज़ा पैदा करेंगे, मुनाफरत पैदा करेंगे। क्यों कि ज़ुबानें तमाम की तमाम काबिल एहतराम है। हमारा मकसद यकजहती पैदा करना है और यकजहती सिर्फ़ और सिर्फ कौमी ज़ुबान के ज़रिए पैदा की जा सकती है। तो लिहाजा बलूचिस्तान में, कश्मीर में, केपी में उर्दू वाहिद ज़ुबान है जो सब के सब जिसे खुशामदीद कहते हैं और जो तजर्बे से साबित हो चुकी है कि वही एक वाहिद मौसर और मुनासिब ज़रिए तालीम है जो बच्चों को आसानी के साथ तालीमी मेयार के साथ तालीम हासिल करने में मदद दे सकता है। दूसरी वजह, अगर आप अंग्रेज़ी को ज़रिए तालीम बनाते हैं तो अंग्रेज़ी किसकी मादरी ज़ुबान है पाकिस्तान में? अंग्रेज़ी किस इलाके की इलाकाई ज़ुबान है? अंग्रेज़ी कौन सा माहौल है जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है? हमारे यहाँ जहाँ ख़वानगी की शरह खींचतान के भी अभी 30-35% से ज़्यादा नहीं है और ख़वातीन में और पसमानदा इलाकों में, दूर दराज इलाकों में तो वो अभी 15% है। तो आप चाहते हैं कि जो 2.5 करोड़ बच्चे जो अभी स्कूलों से बाहर हैं, क्या आप उन्हें अंग्रेज़ी में तालीम दे के ख़वानदा करेंगे जिन्होंने अभी स्कूल नहीं देखा? अंग्रेज़ी हमारे मुल्क में ये तहकीक के मुताबिक, जायज़ों के मुताबिक, मुसलसल मुशाहिदात के मुताबिक तर्क तालीम की जो सबसे ज़्यादा शरह है उसकी सबसे अहम तरीन वजह अंग्रेज़ी है। बच्चे आपने अंग्रेज़ी को पहली जमात से लाजमी कर दिया, बच्चों में तर्क तालीम की शरह बढ़ गई। और अब पंजाब में एक जायज़े के जो हुकूमत पंजाब ने जो सर्वे करवाया है उसके नतीजे में तो बड़े खौफनाक नताइज सामने आए हैं। उस सर्वे में स्कूल के बच्चों में ख़ुदकशी के रुझानात किस वजह से बढ़ रहे हैं? इस लाजमी अंग्रेज़ी की वजह से। क्या आप मैथ अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं? आपने कहा कि जी हम साइंस अंग्रेज़ी में पढ़ाएंगे, बच्चे को ABC समझ में नहीं आती, उस्ताद बोलने पे कादिर नहीं है, उस्ताद पढ़ने पे अंग्रेज़ी पढ़ने पे कादिर नहीं है और आपने उसके ज़िम्मे लगा दिया कि बच्चों को अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम के ज़रिए आप तालीम देंगे। तो इससे नफ्सियाती मर्ज़ बढ़ रहे हैं जिसे टेंशन कहते हैं, ज़हनी दबाव बढ़ रहा है, तर्क तालीम में इजाफ़ा हो रहा है, नाख़वानगी और जहालत वो परवान चढ़ रही है, तरक्की की राहें मसदूद हो रही हैं और घरों में माँ बाप का, वालिदैन का जो घरेलू बजट है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। क्यों कि माँ बाप अंग्रेज़ी में पढ़ाने पे बच्चों को की रहनुमाई करने पे कादिर नहीं है, ना ही वो ट्यूशन के अखराजात बर्दाश्त करने पे की कुदरत रखते हैं और ना ही वो महंगी अंग्रेज़ी किताबें उनकी ख़रीदारी की उनके यहाँ इस्तिताअत है। तो आप मुझे बताइए कि इतने सारे मसाइल के साथ हमारे ये जो दानिश्वर हैं ये सिर्फ़ अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए पूरे मुल्क को इन्होंने एक अज़ाब में डाला हुआ है और बजाय कौमी ज़ुबान की बुनियाद पे यकसा निसाब तालीम की तजवीज़ देने के, उसे राइज करने के, ये अपनी मन मर्ज़ी पर तुले हुए हैं।